गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, शब्द सुनाई दे रहा है कि कृष्ण पुकार रहे हैं, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और गोपियां जहां जिस कार्य में थी वहीं उस कार्य को छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। द्विहंत्यो भी अयुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम् अनुद्धास्या पराययो। कोई गैया का दूध काट रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, अंश लोचने, कोई अपनी आंखन में काजल लगा रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि आई तत्क्षण उसी समय उस कार्य को वहीं रोक करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। गोपियां ये भी विचार नहीं कर रही है कि हमारे वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, हमारा श्रृंगार अस्त व्यस्त है, हमारे कार्य अस्त व्यस्त रह गए हैं, क्या कहेंगे घर के लोग, क्या कहेंगे लोक लाज, नहीं, कुछ विचार नहीं कर रही, दौड़ रही हैं सीधे। सुखदेव जी के मन में प्रश्न आ गया, परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया। और परीक्षित जी महाराज कहने लगे, भगवान ये गोपियां भगवान को काम भाव से भजने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं, ये दोषी नहीं है गोपियां। सुखदेव जी महाराज को एक क्षण के लिए क्रोध आ गया और सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित कंस भगवान को गालियां देता है और भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर लेता, उसमें तुमको कोई संशय नहीं लगता। शिशुपाल 100 गालियां रोज ठाकुर जी को देता है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें सबको आपत्ति हो गई कि ये भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई गाली दे, बैर करे, उनसे दुश्मनी माने, तब हमको चित्त में प्रश्न नहीं उठता, लेकिन गोपियां जब उनसे प्रेम कर रही हैं तो हम इतना संशय कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। आप प्रेम को दोष मानते हो कि गुण मानते हो? दोष मानते हो तभी तो मन में चित्त में संशय उत्पन्न हो रहा है। अरे परीक्षित, तुम कहते हो कि गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, पर मैं कहता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी से प्रेम नहीं करती हैं। ठाकुर जी से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि ठाकुर जी से कोई प्रेम करता है तो वो तभी करता है जब ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, मैं कितनी बार कथा में कह चुका ये बात। यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको लग रहे हैं, आप ठाकुर जी को प्रिय लग गए हो, इसीलिए आपको वो प्रिय लग रहे हैं। आपकी इतनी सामर्थ्य कहां जो आपको ठाकुर जी प्रिय लग जाए। अरे परीक्षित, ये गोपियों को ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, इस विषय को अलग करो। मैं कहता हूं जगत नियंता जगदाधार को गोपियां प्रिय हैं, इसलिए वो रास कर रहे हैं। परीक्षित जी शांत हो गए, संशय दूर हो गया। भगवान क्षमा करें, आगे सुनाए ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, असंख्य गोपियां ठाकुर जी के सामने आकर के खड़ी हो गईं। भगवान ने अपनी वेणु बजा रहे थे, वेणु बजाते हुए नेत्र खोल करके देखा, गोपियों को देखते ही ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे अरे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब ठाकुर जी ने स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं कि आज वर्षों की, कल्पों की, युगों की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है। मैंने शायद पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था, ये गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। राम जी जब आए थे तब यही गोपियां दंडकारण्य बन के संत थे, वही संत गोपी बन के आई हैं, और इनको सबको पता है कि हम पूर्व जन्म के संत हैं। अब जाकर के हमको ठाकुर जी मिलने वाले हैं। स्वागतम शब्द सुनकर के ही गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। पर ठाकुर जी ने तुरंत कहा, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां स्तब्ध हो गई, कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है इसलिए जंगल में देखने आई हो। और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, अरे समय तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी रात्रि को स्त्रियों को अपने घर से अलग अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। और फिर ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म समझाए।
पतिव्रता नारी में के कौन कौन से धर्म होते हैं? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम च अनुपोषणम। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। अरे आपको पता है कितना बड़ा दोष है अपने पति परिवार का त्याग कर देना? चलो वापस लौट जाओ, अपने अपने घर को जाओ। ऐसा बंधुओं सबके साथ होता है। जब आप भक्ति के पथ पर आओगे, भक्ति मार्ग में आओगे, तो एक समय आने पर आपको संसार प्रधान बताया जाएगा। ये संसार प्रधान है, इसी की देखभाल करो, इसी की रक्षा करो, इसी की सेवा में रहो, ठाकुर जी को भजना बंद करो। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार पतिव्रता नारी के धर्म समझाए, गोपियां सुनती रहीं, कुछ बोली नहीं। और जैसे ही ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में गोपियों से कहा कि वापस लौट जाओ, पतिव्रता नारी के धर्म का पालन करो, जब ठाकुर जी मौन हो गए, गोपियां बोली अब हम बोले? बोले हाँ आप बोलो। तब गोपियां कहती हैं, इसको प्रणय गीत कहते हैं। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। एक गोपी गीत से पहले गाया गया एक प्रणय गीत है। गोपियां कह रही हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवत्य रिंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वैवमेतदुपदेशपदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ के सामने गोबर थापने वाली गोपियां बोल रही हैं। ये कोई गुरु की आश्रिता नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज और डिग्रियां ली हुई गोपियां नहीं है। ये सामान्य गैयाओं का गोबर थापती हैं, घर का भोजन बनाती हैं, गैयाओं को चारा खवाती हैं, सानी करती हैं। मतलब एक बिल्कुल जिसको आज की भाषा में अनपढ़ कह दें, गंवार कह दें, ऐसी हैं ये गोपियां। और वो गोपियां बोल रही हैं और जगत नियंता जगदाधार अपलक नेत्रों से उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सामान्य शब्द नहीं है गोपियों के। गोपियां कहती हैं, नाथ आपको पता है भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि होती है। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही राशि होती है ठाकुर जी। जितनी पीड़ा सह करके भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सह करके भक्त बनता है। यदि कोई सोचे कि मैं बिना पीड़ा सहे भक्त बन जाऊं, हम गोपियां पहले ही डंडोरा पीट के कह रही हैं बिल्कुल मत बनना भक्त, क्योंकि पीड़ा सहे बिना तुम बनोगे नहीं। जैसे भात पहले धान के रूप में होता है, वहां से उखाड़ लिया जाता है, धन कुटा से कूट करके उसके छिलकों को अलग किया जाता है, खोलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो पानी उसके गर्भ तक जाकर के उसको नरम कर देता है, तब मीड़ करके उसको देखा जाता है, तब वो भात खाने योग्य बनता है, थाली में परोस दिया जाता है। ठीक इतनी ही पीड़ाएं सह करके भक्त बनता है। ठाकुर जी बोले कहां से शुरू कर रही हैं ये भक्त भात? भगवान बोले इसका कहने का अभिप्राय क्या है? बोले अभिप्राय ये है हम तो हैं भक्त, हम हैं भात की तरह, और आप हो भगवान, आप हो भोक्ता की तरह। भोक्ता का काम क्या होता है ठाकुर जी? कितनी मेहनत से भात बना उसको नहीं पता होता, वो तो सीधा दाल मिलाए और चप कर जाता है। ठीक वैसे ही आप हो, आपको नहीं पता हम कितनी पीड़ा सह करके आपके पास आई हैं, आपको नहीं पता हम कितनी लोक लाज मर्याद कुल की कहानियों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित रह करके आपसे प्रेम कर रही हैं। आप तो भोक्ता हो, आप तो भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा से बनता है। प्रणय गीत, गोपी गीत पर तो सब प्रवचन करते हैं, कभी प्रणय गीत पर प्रवचन हो, इतना सुंदर है। गोपियां कहती हैं आपका अभी प्रवचन सुन रही थी हम। सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो।
गोपियां कहती हैं यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। आहा, सुखदेव जी की वाणी गदगद हो जाती है जब वो गोपियों का विषय कहते हैं। ऐसी संस्कृत पूरी भागवत में नहीं है जहां पर गोपियां बोलती हैं उस संस्कृत के शब्दों को सुनो। यत पत्य पत्य सुहृदा निनुवृत्ति रंग, हमको भी बोलने में एक जोर लगाना पड़े, गोपियां सहज बोल रही हैं। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम। हे ठाकुर जी, अभी आप स्त्री धर्म के ऊपर बड़ा प्रवचन कर रहे थे और आपकी लच्छेदार वाणी सुनकर के हम बड़ी प्रसन्न हो रही थी, पर प्रवचन उसको सुनाया जाता है जो जानकार नहीं हो। क्या आप हमको अबोध समझते हो? क्या आप हमको यह समझते हो कि हमको स्त्री धर्म नहीं पता? अरे कहीं आपने हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ लिया कि अपने पतियों को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई हैं? राम राम राम, ऐसी दृष्टि से हमको मत देखिएगा ठाकुर जी। हमारा ये बिल्कुल प्रसंग नहीं है कि हम अपने पति परिवार सबका त्याग करके आपके पास रहना चाहती हैं और आपसे कुछ मांग रही हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मा नित्य प्रिये पतिसुता दिविराति दैकिं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म चिन्त्या आशां भृतां त्वयि चिरादनविन्द नेत्रं चित्तं सुखेन भवता पहितं गृहेषु यन्निर्विशस्तु तरावपि गुह्य कुत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कह रही हैं हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, और ठाकुर जी हमारा प्रेम सुन लीजिए। आप हमको कभी मत मिलना, आप हमको कभी मत दिखना, आप हमारा स्पर्श कभी मत करना, आप हमसे कभी बात मत करना, पर हम आपकी हैं और आप हमारे हो, बस इतना हमको बता देना, यही प्रेम है हमारा। आप चले जाओ, कभी मत दिखो इन आंखों को, कभी मत सुनाई देना इन कानों को, कभी मत मिलना इस हृदय को, कभी मत स्पर्श करना इस त्वचा का। हमारी ये अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं है नाथ, पर हम आपकी हैं ये विश्वास हमारे चित्त में बना रहे, बस हम ये चाहती हैं। हम एक बार आपसे सुनना चाहती हैं कि आप हमको अपना मानते हो। बंधुओं, ये गोपियों का प्रेम। और सत्य बताऊं, अपनी भी अभिलाषा यही होनी चाहिए। ठाकुर जी हमारी भक्ति से, हमारे भाव से, हमारे सेवा से आप हमेशा के लिए मत मिलो हमें, बस एक बार, या तो कभी स्वप्न में या कभी अनुभव में या किसी के द्वारा हमको बस ये बता दो कि जितना प्रेम हम आपसे करते हैं उतना आप भी हमसे करते हैं। बस ये जानकारी हमको हो गई ना, उसके बाद आप बिल्कुल मत मिलना हमको, हमको कोई इच्छा नहीं कि आप आओ, हम इसी के सारे जी लेंगे कि हाँ वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम गोपियों का। गोपियां कहती हैं लेकिन फिर भी अगर आपको गलत लगती हैं हम, तो चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु, हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, उसको वापस कर दो हमें, हम चली जाएंगे। बिना मन के कैसे रहेंगे हम वहां? ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। भगवान के नेत्र सजल हो गए गोपियों का भाव सुनकर के। ठाकुर जी ने तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए, अपनो काली कमरी बानी, बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारी, अरे तुम कहा मैं हूं तुमसे मिलवे के काजे आतुर हूं, चलो रास बिहार करेंगे। और रास बिहार ठाकुर जी ने जैसे ही प्रारंभ किया, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव जैसे ही आया, भगवान बोले हे भाई तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे? बोले सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष दिख रहे हैं तुझे? मैं परमात्मा हूं, ये जीवात्मा है। कामदेव बोले अब जो दिख रहे हैं मैं तो वही बता रहा हूं। कामदेव को भगवान बोले आके दिखा तू। जैसे ही रास की भूमि में कामदेव ने प्रवेश किया, भगवान ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी को रूप को देख करके मूर्छित होकर के कामदेव गिर पड़ा। गोपियों ने भगवान का नामकरण कर दिया मदन मोहन लाल। बोलो मदन मोहन लाल की। जो काम को भी मोहित कर ले अपने ऊपर, ऐसे श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने रास करना प्रारंभ किया। बंधुओं, दो हैं, रास और महारास। रास में एक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, और महारास में जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हैं। अभी ठाकुर जी रास कर रहे हैं, सब गोपियों के पास जा जा करके उनकी सेवा कर रहे हैं।
कोई गोपी कहती मुझको प्यास लगी, ठाकुर जी अपने हाथ से पानी पिला। मतलब रास का मतलब सीधी बात ये, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाए अपनी प्रभुता भूल करके। वो ये भूल जाएं कि मैं ईश्वर हूं और आपके पूर्ण रूपेण प्रेमी बन जाएं। इसको कहते हैं रास। आपने कहीं भूख लगी, ठाकुर जी तुरंत अपने हाथ से बना के लिया, लो पाओ। आपने की प्यास लग रही है, ठाकुर जी अपने हाथ से जल पिला रहे हैं। अरे मुझको तो बड़े पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी अपनी काली कमली से पहुंच रहे हैं। मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, ठाकुर जी अपने कंधा पे लेके घूम रहे हैं। इतने प्रेमी हो जाएं, इसको रास कहते हैं। गोपियों के साथ जब ये रास विहार होने लगा तो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। गोपियों के चित्त में मान आ गया, अभिमान आ गया। मैंने एक दिन कथा में कहा था, ठाकुर जी मूर्ति बन के क्यों खड़े रहते हैं? पहले बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ठाकुर जी को चिंता है कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं, जरा सी ठाकुर जी लीला कर दे, हम 2 मिनट में प्रचार कर देते हैं उसका, ठाकुर जी ने ऐसा किया। कई लोग अपने ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिलाते हैं, वीडियो बना लेते हैं और पूरी जगह हमारे ठाकुर जी ने आज दूध पिया, हमारे ठाकुर जी ने दूध पिया। अरे इसका प्रकाश क्यों कर रहे हैं? इसका प्रदर्शन मत करो। मैं कथाओं में एक दिन ये भी कह रहा था, मैं भी अपने ठाकुर जी की कई अंतरंग लीलाएं मंच पर बोल देता हूं, उसका फिर मुझे सहना पड़ता है। 6 महीना तक कोई लीला नहीं करते फिर ठाकुर जी, फिर हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, क्षमा मांगनी पड़ती है। क्यों? प्रेम जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए आपके साथ होने वाली ठाकुर जी की लीलाएं रास हैं, उस पर 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो कभी उसका अभिमान मत करना कि देखो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ऐसा करते हैं, और दूसरा कभी भी उसका प्रकाश मत करना, नहीं तो वो लीला समाप्त हो जाएगी। गोपियों को मान हो गया, ठाकुर जी हमारे साथ लीला कर रहे हैं, हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित होकर लीला कर रहे हैं। भगवान बोले अभिमान आ गया, और लीला करते 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 ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे रमण, हे प्रेष्ठ, तुम कहां हो? हमें छोड़ के कहां चले गए? आधी रात विहंगम वन वृंदावन का, और गोपियां यत्र तत्र खोज रही हैं श्याम सुंदर को। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 10वीं अवस्था में यदि प्रेमी पहुंच गया तो उसका शरीर मोम की तरह पिघल जाता है। हम लोग प्रेम की पहली अवस्था में भी नहीं आए हैं कभी, और आएंगे भी नहीं। हमें इतना है ही नहीं प्रेम। गोपियां प्रेम की 9वीं अवस्था पार कर गई, और 9वीं अवस्था पार करने पर क्या होता है, हम अपने प्रेमी को अपने आप में ही देखने लग जाते हैं। मतलब गोपियां, एक गोपी अपनी भुजा ऐसे करके खड़ी हो गई, अरे मैंने गिरिराज जी उठा लिए, अरे सब गोपियों आ जाओ, मैंने गिरिराज, मैं ही तो मदन मोहन हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। मतलब अपने प्रेमी की स्वयं में ही अनुभूति करने लग जाना, ये प्रेम की 9वीं अवस्था है। प्रेम की 9वीं अवस्था का दूसरा रूप है कि जड़ को जड़ ना समझ के चैतन्य समझना। वृक्षों से पूछ रही है, तुमने कृष्ण को देखा? पृथ्वी से कहती है, अरे वृंदावन, तुझ पर तो नित्य चरण रखते हैं श्याम सुंदर, तू बताना वो कहां है? तुलसी से पूछ रही है, तेरे बिना तो पानी भी नहीं पीते, तू बताना वो कहां है? ऐसी अवस्था गोपियों की हो गई। तभी बंधुओं 10वीं अवस्था प्रारंभ होने वाली थी, और यदि 10वीं अवस्था में गोपियां पहुंच जाती तो वृंदावन में एक और नदी बहने लगती, यमुना के बगल में गोपियां ही बह जाती प्रेम के उस महासागर में। तभी गोपियों की रक्षार्थ कृपा करने के लिए वहां हमारी ठाकुर जी की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी प्रकट हो गए। और किशोरी जी ने जैसे ही प्रकट हुई, किशोरी जी को देखते ही सब गोपियों की स्थिति शांत हो गई। चरणों में प्रणाम करके श्री जी से प्रार्थना करने लगी। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। श्रीमद् भागवत में जो 2 महात्म हैं, उनमें उत्तर महात्म में यमुना महारानी कहती हैं कि यदि कृष्ण विरह बहुत चित्त में व्यापक हो रहा हो, ठाकुर जी की बहुत याद आ रही हो, तो श्री राधा की शरण में जाओ, किशोरी जी की शरण ले लो। बंधुओं, आपत्ति विपत्ति जीवन में आवे तो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करो, परंतु कृष्ण भक्त जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो कभी ठाकुर जी की याद में व्याकुल हो जाते हैं, इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर समझ नहीं आता क्या करें।
उस समय एकांत में बैठ करके श्री जी से शिकायत करो, हमारी लाडली जी से कहो, वही ठाकुर जी को फिर ठीक करती हैं, वही उनके विरह को शांत करती हैं। ऐसे श्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये एक अंदरूनी चाबी है हमारे ब्रजमंडल के प्रेम की, श्री राधा रानी, जो गोपनीय भी है लेकिन अत्यंत प्रकाशित है। वृंदावन में कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, श्री राधे सब जय श्री राधे बोलते हैं, पर वृंदावन के किसी भी मंदिर में श्री राधा रानी का दर्शन नहीं है, ठाकुर जी का दर्शन। ऐसा सूर्य है जिसका प्रकाश तो सब पर हो रहा है, परंतु जब इस सूर्य को देखने जाओगे तो ये सूर्य दिखेगा नहीं। ऐसा गोपनीय रहस्य है हमारे ब्रज का श्री राधा। ये गोपी गीत जो गोपियों ने गाया है ना बंधुओं, शब्द गोपियों के हैं, मुख गोपी का है, परंतु ये भाव श्री जी का ही है। ये लाडली जी ने ही प्रकट किया है गोपियों के चित्त में। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपी गीत को भगवान का प्राण कहा गया, क्योंकि ठाकुर जी की प्राणेश्वरी तो केवल श्री राधा रानी है। इसलिए गोपी गीत सामान्य नहीं। आओ 2-4 श्लोक हम लोग गोपी गीत के गा लें। जयति तेधिकम जन्मना जितने भी वैष्णव यहाँ बैठे हैं, हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगली साल यदि वटेश्वर भगवान की कृपा से हम पुनः पधारे, तब तक आप लोग गोपी गीत याद करके रखिएगा। जिनको याद है उनको तो बधाई है, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। आप कहोगे महाराज जी याद नहीं हो रहा, हमको याद नहीं हो पा रहा, कठिन लग रहा है, तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा समझ करके यदि आप गोपी गीत पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा। गोपियों की प्रेम पुकार मान करके इसको पढ़ना प्रारंभ करो, याद हो जाएगा। गोपियों की प्रेम आर्तनाद है, ऐसा मान करके पढ़ेंगे। गोपियों ने एक गोपी गीत गाया। गोपी गीत के बंधुओं भाव बड़े सुंदर सुंदर हैं, ज्यादा उसके गहराई में गए तो फिर आज ठाकुर जी को बयान आया पाएगा। पर गोपियां यहां पर एक बात कहती हैं, अटतियत भवानहि काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कहती हैं बंधु ऐसा प्रेम अब तो देखने को मिल ही नहीं सकता है। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए वन में जाते हो तो ठाकुर जी बंधुओं गैया चराने कैसे जाते हैं पता है? दोहनी होती है ना, अब आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। गैया का जब दूध काढ़ा जाता है तो उसके पीछे के 2 पैर बांध दिए जाते हैं जिस रस्सी से, उसको दोहनी बोलते हैं। ठाकुर जी वो दोहनी सिर पर पगड़ी बांध करके, उस दोहनी की पगड़ी बांध करके जाते हैं। मतलब दोहनी को सिर पर बांध करके घुंघराले केश अलकावलियां लहरा रही हैं, और ठाकुर जी यहाँ घुटने घुटने तक धोती पहन करके, पैरों में बढ़िया सुंदर सोने के कड़ूला धारण करके, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार करके, कटाक्ष नेत्र हैं और पीली पीतांबरी पहन करके जब ठाकुर जी वन में जाते हैं तो गोपियां कहती हैं नाथ उस समय आप जब हमारे सामने से निकल रहे होते हो और उस समय आपको देखते हुए यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो वो पलक कितनी देर के लिए झपकती है बंधुओं? 1 क्षण से भी कम समय लगता है पलक को झपक के खुलने में। गोपियां कहती हैं ये सुन लीजिए श्याम सुंदर कि जब आप हमारे सामने से गैया चराने के लिए जाते हो उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। सोचो श्याम सुंदर, वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक जब इतनी व्याकुल करती है, अभी तो तुम हमको छोड़ के चले गए हो, हमारी हालत क्या हो रही होगी? कन्हैया ने हम पे दया कर लो, आ जाओ ना वापस। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। और फिर ठीक यही बात कहने के बाद कहती है जड़ उदीक्षताम, ए जड़ विधाता, ए ब्रह्मा,
और मुझे वो पद याद आ जाए तो मैं गा ही दूंगा। गोपियां कहती हैं, जड़ उदीक्षताम, ए जड़ विधाता, तैने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? पद तो मिल नहीं रहा, लेकिन 2 लाइन याद है, वही गा देता हूं। गोपियों ने जाकर के शिकायत करी किशोरी जी से। हमारी ब्रज की लीला में एक भाव आता है, गोपियां किशोरी जी बोली, क्या बात है, क्या शिकायत है? बोले शिकायत यह है कि विधाता ने आंखों में पलकें क्यों बनाई हैं? बोले श्याम सुंदर जब सामने आते हैं उस समय पलक झपक जाती हैं, बहुत पीड़ा होती है श्री जी, इसका कोई निदान बताओ। श्री जी कहती हैं, इस बार तो तुम सह लो, पर मैं इतना भजन करूंगी, इतना तप करूंगी, इतना 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 यज्ञ तपस्या करूंगी कि इन सबके फलीभूत अगली बार मैं विधाता बनूंगी।